जय हिंद फ्रेंड्स, हम नमस्कार व्यूअर्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद द मोटिवेशनल वीडियो। हाय, पंकज कुमार हियर। लेट्स बिगिन विद मोटिवेशनल कोट्स और स्टेटमेंट ऑफ द डे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण कोटेशन की जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। आपको पता चलेगा कि वास्तव में वास्तविक जीवन क्या होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन जो केवल सिर्फ हमें ही नहीं और उन सभी के लिए बहुत ही प्रेरणा साबित हो सकता है। एक बार केवल आप सुन करके देखिए उस कोटेशन को। महान वैज्ञानिक, महान भौतिकविद और थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट के बहुत बड़े विद्वान और विश्व के सबसे बड़े नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अल्बर्ट आइंस्टाइन का यह कोटेशन उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। एक बार सिर्फ आप केवल सुन करके देखिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक यह वीडियो देखिएगा। वास्तव में आपको वास्तविकता जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा था, ओनली अ लाइफ लिव्ड फॉर अदर्स इन अ लाइफ वर्थवाइल। एक बार ध्यान से सुनिए, ओनली अ लाइफ लिव्ड फॉर अदर्स इज अ लाइफ वर्थ वाइल। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का यह कथन उन सभी युवाओं के लिए वास्तव में बहुत ही प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है कि सार्थक जीवन क्या है। आपको वो इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन हम सभी युवा जल्दी यह समझ ही नहीं पाते कि हमारा जो है सही कार्य जो है, क्या यह कार्य जो हम कर रहे हैं सार्थक जीवन की तरफ लेकर जा रहा है। उसका मैं हिंदी में कोटेशन का अर्थ बता दे रहा हूं। वो कह रहे हैं कि दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही सार्थक जीवन है। विचार करिए इस कोटेशन पर। बिल्कुल सही बात, जो भी कहा गया है वास्तव में यही चीज है, सत्य। यदि आप स्वीकार न करें या करें, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। इतना याद रखिए, जब तक आप दूसरों के लिए जीवन नहीं जिएंगे तब तक आपका जीवन सार्थक नहीं है। इतना याद रखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है। सार्थक जीवन को आप कैसे समझ सकते हैं? हमारी लाइफ से और आपकी लाइफ से यदि किसी व्यक्ति को इंस्पिरेशन मिलता है तो वही आपका सार्थक जीवन है। इतना याद रखिए, आपसे यदि कोई व्यक्ति सीखता है, आप एक ऐसे महान व्यक्तित्व बन जाएं कि जो है आपका जीवन ही लोगों के लिए अध्ययन बन जाए। याद करिए हमारी जो सभी स्वतंत्रता सेनानी थे, याद करिए उन महान व्यक्तित्वों को जो हम सभी को हमारे लिए एक ऐसी चीज देकर गए जो आज हम जिनका प्रयोग करते हैं, अपने जीवन में उनके बातों का अनुसरण करते हैं। उनकी लाइफ हम सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशन साबित होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में राष्ट्र प्रथम की भावना और जो है सार्थक जीवन जीने की कोशिश की थी। सिर्फ गलती यही है कि हम समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में सार्थक जीवन क्या है। याद रखिए, बहुत लोग आए और जाएंगे, लेकिन वही व्यक्ति हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा जो दूसरों के लिए जीवन जिएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दूसरों के लिए जीवन जिया। स्वामी विवेकानंद जी ने दूसरों के लिए जीवन जिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तमाम स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं उनका भी, और जो थे वो भी। विचार करिए, उनका जीवन वास्तव में बहुत ही सार्थक था, लेकिन आप इस बात पर विचार कर ही नहीं पाते कि वास्तविक चीज क्या है, कि सार्थक जीवन है वास्तव में क्या। याद रखिए, जब तक आप सार्थक जीवन नहीं जिएंगे तब तक आपको कभी याद नहीं रखा जाएगा। ये मैं कह दे रहा हूं और ये आप भी जानते हो। वो कह रहे हैं कि केवल दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही सार्थक जीवन है। वास्तव में वर्थ वाइल लाइफ का इतना अच्छा शायद उदाहरण नहीं मिल सकता। जितने भी व्यक्तित्व हुए हैं, मैं बार बार ये इंडिकेट कर रहा हूं, चाहे वो हमारे भारत के महान व्यक्तित्व हों या विश्व के महान व्यक्तित्व हों, अगर यदि आप सार्थक जीवन जीना चाहते हैं तो आपको वास्तविकता जाननी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं अपने लिए सिर्फ जियो। अरे एक चीज मैं ये बात ध्यान दूं, ये मेरा अनुमान है, मैं ये कह रहा हूं आप अपने लिए जिए जरूर, लेकिन जो आप अपने लिए जी रहे हैं, क्या उस जीवन का
जो आप जी रहे हैं, क्या उस जीवन से दूसरे को आपके जीवन से लाभ हो रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ही बात कर लेता हूं। डॉक्टर कलाम सर जो है वो दूसरों के लिए जीते थे, वो अपने लिए जिए, लेकिन वो उनका जीवन दूसरों के लिए वास्तव में बहुत ही प्रेरणा स्रोत बना। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज पूरे कंट्री को दी गई, इतने इंस्पिरेशन बने कि शायद उनके जैसा व्यक्तित्व जन्म लेना बहुत ही मुश्किल है। कोशिश कर सकते हैं हम सभी। मैं कुछ दिनों पहले चर्चा किया था, उन्होंने जो याद रखिए, जो आप सोचते हैं कि हम अपने सार्थक जीवन में असफल हो जाते हैं, उन्होंने खुद कहा है कि फेल शब्द का इतना अच्छा पॉजिटिविटी मीनिंग क्रिएट किया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, वह हमारा पहला प्रयास हो सकता है हमारे सार्थक जीवन का। जब हम सार्थक जीवन की तरफ गमन करेंगे, हमारे रास्तों में तमाम बाधाएं आएंगी, तमाम संघर्ष और चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन आप उसे एक्सपेक्ट करना सीखिए, स्वीकार करिए। जीवन में संघर्ष नहीं रहेगा तो आपका जीवन सार्थक नहीं होगा। और यदि आप सोचें कि मैं दुखी हूं, याद रखिएगा जीवन में दुख का भी बहुत महत्व होता है। जब तक आपके ऊपर दुख का पहाड़ नहीं टूटेगा, जब तक आपका जीवन संघर्ष में नहीं चलेगा, तब तक आप जो है निखर करके अपने जीवन को सार्थक नहीं कर सकते। एक वर्थवाइल लाइफ का निर्माण करने के लिए आपको जो है संघर्ष करना होगा। देश के प्रति, विश्व के प्रति, हमारी इस लोकतंत्र में वर्तमान में न जाने कितनी भ्रामक चीजें फैलाई जा रही हैं। आप उस सच्चाई को और वास्तविकता को जानने की कोशिश करिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। आप समझने की कोशिश करिए। अगर आपको वास्तविकता जाननी है, शिक्षा ग्रहण करना होगा। मैं बता रहा हूं, आपका कोई भी व्यक्ति कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता यदि आप शिक्षित और जागरूक नागरिक हैं। इतना याद रखिए, कानून से हमेशा जागरूक रहिए। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जितने भी अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स हैं, सब चीजें उनको आप अच्छे से अध्ययन करें। आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बस आप हमेशा केवल एक चीज से बचे रहिएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी अपने देश के खिलाफ अन्याय, उत्पीड़न और देशद्रोह का मामला न करिएगा। तो आपका जीवन निश्चित तौर पर आगे चल करके भविष्य में, मैं ये कह दे रहा हूं, आपका जीवन सार्थक निश्चित तौर पर साबित होगा। लेकिन आज लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं कि उसमें मानवता का ह्रास कर रहे हैं पूरी तरीके से। लोगों ने अपनी लालच के चक्कर में मानवता को नष्ट करना, धर्मवाद के नाम पर लड़ाना, राजनीति के नाम पर एक तरीके से धर्मवाद के आधार पर राजनीति करना, देश के बंटवारा करने के लिए लोग लगे हुए हैं। लेकिन आज भी अगर यदि हम सभी नहीं संभले, हम और आप, मैं समस्त उन युवाओं से आह्वान करता हूं, हे भारतीय युवाओं और विश्व के सभी युवाओं, अभी भी जागरूक हो जाओ। तुम वास्तविकता को नहीं जान पा रहे हो जो धर्मवाद की राजनीति कर रहे हो। राजनीति करना है तो राष्ट्र प्रथम की भावना से राजनीति करो, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल ये सभी करते थे। जिस दिन ये चीज जान जाओगे ना, उसी दिन समझ में आएगा सार्थक जीवन क्या है। सार्थक जीवन का असली महत्व निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। इतना याद रख लेना, सभी को मैं बता दे रहा हूं। तब तक आपको नहीं वास्तविकता पता चल पाएगी। अभी भी पढ़ना स्टार्ट करो, शुरू करो। जिस दिन पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको सारी जागरूकता मालूम हो जाएगी, वास्तविकता भी पता चलेगी। तभी जाकर के आप राष्ट्र के प्रथम भावना से काम कर पाएंगे। इतना याद रखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है। अगर अभी नहीं संभले तो वक्त ऐसा आ रहा है, और मैं अपने हर वीडियो में निवेदन करता हूं सभी से कि पृथ्वी के संरक्षण के लिए आप देख रहे हैं लगातार ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव पड़ रहा है। पौधरोपण जरूर करें। आप अपने घर के आसपास, आप अपने खेत खलिहान जहां भी जगह अवेलेबल हो, तो निश्चित तौर पर ज्यादा नहीं, 1000 पेड़ पौधे नहीं लगा पा रहे हैं तो 10 पौधे जरूर लगाएं। पर्यावरण के संरक्षण के महत्व का ध्यान दें। जब आप संरक्षण के महत्व पर ध्यान देंगे तो हमारी पृथ्वी संरक्षण रहेगी, उससे भी हम सभी का जीवन निश्चित तौर पर सार्थक साबित होगा।
तो ये इनका अल्बर्ट आइंस्टाइन का यह कोटेशन आप समझने की कोशिश करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके के किसी नए वीडियो में और चर्चा करते रहेंगे आप सभी लोगों के साथ वास्तविकता के बारे में, उन सभी युवाओं और उन मुद्दों और उन सभी जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे जो आप जानने की नहीं कोशिश करते, और निश्चित तौर पर आप जान पाएंगे। लगातार इसी तरीके से पुनः आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि पौधरोपण जरूर करें और अपने अंदर जो है सार्थक जीवन की भावना को डेवलप करें। उसके साथ साथ आप जो है राष्ट्र प्रथम की भावना को वो स्वीकार करें। और फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में। इसलिए लगातार मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जो है आप सभी लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, पसंद, शेयर और बेल आइकन को दबाएं। साथ ही साथ यह कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल aspirants and all candidates for all the world citizens. जय हिंद, जय भारत।